हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुलदीप सर। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्लान फूड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लिपिड, जो कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लिपिड से रिलेटेड इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन कवर करने वाले हैं। लिपिड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस। दूसरा, लिपिड्स की हमारे बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, तो लिपिड्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। और तीसरा उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, लिपिड्स को जो है किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड की। तो लिपिड जो है कार्बोहाइड्रेट कंपेरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक पॉलीमर है, ठीक है, जिसमें से पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स थे वो एक पॉलीमर थे। पॉलीसैकेराइड्स थे और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो एक पॉलीमर है। जबकि लिपिड जो है वो ये एक पॉलीमर नहीं है, ये एक पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर क्यों नहीं है? क्योंकि जो है लिपिड जो है उसका कोई एक पर्टिकुलर मोनोमर्स नहीं है। जिस तरीके से पॉलीसैकेराइड्स या ऑलिगोसैकेराइड्स जो बने होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के द्वारा बने होते हैं, लेकिन लिपिड्स का कोई एक सिंगल मोनोमर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है लिपिड्स को एक पॉलीमर नहीं माना गया, जबकि लिपिड जो है एक इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लिपिड की जो प्रेजेंस होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लिपिड जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन का काम करते हैं। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी भी प्रोड्यूस करते थे और पॉलीसैकेराइड्स में जो सेलुलोज काइटिन जो थे वो क्या कर रहे थे, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम भी कर रहे थे। इसी तरीके से लिपिड्स एनर्जी और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में। लिपिड्स, these organic compounds are non-polar molecules which are soluble only in non-polar solvent and insoluble in water because water is a polar molecule. सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स क्या होते हैं? ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है ना, लिपिड जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, इसमें ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं होते हैं। In the human body, these molecules can be synthesized in the liver and found in oil, butter, whole milk, cheese, fried foods, and in some red meats. जो लिपिड जो है वो ह्यूमन बॉडी में जो सिंथेसाइज हो जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में जो लीवर एक ऑर्गन होता है उसमें भी सिंथेसाइज होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये ऑयल्स में प्रेजेंट होते हैं, बटर में प्रेजेंट होते हैं, मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, और फ्राइड फूड्स जितने भी होते हैं उनमें प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ कुछ रेड मीट जो होते हैं उसमें जो है लिपिड की प्रेजेंस होती है। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन hydrogen, carbon and oxygen atom which form the framework for the structure and functions of living cells. अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की, तो लिपिड्स जो होते हैं वो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किसके द्वारा बने होते हैं? हाइड्रोजन के द्वारा, कार्बन के द्वारा और ऑक्सीजन के द्वारा बने होते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को जो है कंफर्म करते हैं। चलते हैं ऑकरेंस एंड इम्पोर्टेंस। लिपिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले रखा है द वर्ड लिपिड्स is derived from the Greek word lipose, meaning fat. लिपिड जो है वो लाइपोज वर्ड से बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फैट होता है। लिपिड
are chemically heterogeneous groups of compounds that are insoluble in water but soluble in non-polar solvents such as chloroform. तो अगर हम लिपिड्स की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस। तो टाइप कंपाउंड होते हैं तो होमोजीनियस होते हैं और दूसरे हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। ये एक हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया क्लोरोफॉर्म्स वगैरह में ये फुली डिजॉल्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लिपिड्स occurs in plant and animal as storage and structure compounds. लिपिड जो है वो दोनों ही लिविंग ऑर्गेन्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, या तो उसकी स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में काम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर लिपिड प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ मीट एंड वेजिटेबल रेस्पेक्टिवली। जो लिपिड जो होते हैं वो एनिमल में मीट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स में फिर वेजिटेबल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज फैट अकर्स इन मिल्क एंड एडिपोज टिश्यू ऑफ फार्म एनिमल एंड इन सीड ऑयल। जो स्टोरेज लिपिड्स जो होते हैं, जो स्टोरेज फैट जो होते हैं, वो एक तो एनिमल की अगर बात करते हैं तो एनिमल के मिल्क में और उसकी जो एडिपोज टिश्यूज जो होती है उसमें जो है लिपिड्स जो है स्टोर रहता है। जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो जितने भी सीड ऑयल जो होते हैं, तो मतलब ऐसे सीड जो ऑयल कंटेन के अंदर रहता है उसके अंदर वो लिपिड जो है ऐसे स्टोरेज के अंदर रहता है। नेक्स्ट है फैट अप्लाई ओवर ट्वाइस एज मच एनर्जी पर यूनिट वेट एज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगर हम फैट की बात करें तो फैट में जो है डबल एनर्जी होती है। अगर हम एक यूनिट प्रोटीन या एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट लें, उसमें जितनी एनर्जी होती है उससे डबल एनर्जी किसमें होती है, एक यूनिट फैट में होती है। नेक्स्ट है लिपिड्स आर एनहाइड्रस ड्यू टू नॉन पोलर नेचर एंड represent more energy than carbohydrate which are heavily hydrates due to their polar nature. अब बात करते हैं लिपिड्स के अंदर जो है एनर्जी जो इतनी हायर अमाउंट में होती है वो क्यों होती है, क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें वाटर कंटेंट ना के बराबर होता है या होता ही नहीं, ठीक है ना। और जबकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पोलर नेचर के होते हैं, दूसरे हैवली हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब उनके वाटर कंटेंट जो है प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने देखा कि जब पॉलीसेकेराइड्स का ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें H2O की क्रिया करानी पड़ती है, ठीक है ना। क्या H2O, क्योंकि वो जो है उसके अंदर स्टोरेज हो जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के ब्रेक डाउन में, तो उसमें H2O ऐड होकर चला जाता है। अब नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स इन डाइट कंट्रीब्यूट कंसिडरेबल टू द palatability. The presence of lipids जो है, the presence of lipids डाइट, अगर किसी डाइट में, अगर किसी भोजन में क्या चीज़ अगर लिपिड प्रेजेंट होता है तो वो लिपिड क्या कहता है, उस भोजन की जो स्वादिष्टता जो होती है, उसका टेस्ट जो होता है उसको एनहेंस कर देता है। पेटेबिलिटी होता है स्वादिष्टता। लिपिड्स कंट्रीब्यूट palatability in two ways. The induced olfactory response, namely taste in the mouth and aroma through nose, nose. जो स्वादिष्टता जो है लिपिड की जो प्रेजेंस की स्वादिष्टता है तो दो तरीके से बढ़ा देती है। पहला क्या होता है कि इसमें जो है मतलब जो हमारा मुंह जो होता है, माउथ जो होता है, उसमें जो हमारे टेस्ट सेंसर्स जो होते हैं उसके थ्रू जो है हमें रेस्पॉन्ड करता है। दूसरा जो है जो हमारी नोज जो होती है, जो हमारी नाक होती है, उसके द्वारा स्मेल मतलब स्वादिष्ट सुगंध की जो स्मेल होती है उसके द्वारा वो हमारे बॉडी को जो है एक तरीके से रेस्पॉन्ड करती है टेस्ट को। सेकेंडली दे आर कंट्रीब्यूटेड टू द टेक्सचर ऑफ फूड्स इन द रेस्पॉन्सिबल फॉर द माउथ फूड। ठीक है, दूसरा जो है
जो फूड का जो टेक्सचर होता है उस टेक्सचर में जो है उसको क्या करती है, फूड के टेक्सचर को चेंज कर देती है, जिससे कि हमारे मुंह में जो है क्या होता है, उसका फ्लेवर एक तरीके से हम बोल सकते हैं, फूड का जो फ्लेवर है वो हमें फील होता है, जिसकी वजह से वो फूड जो है वो टेस्टी लगता है। ठीक है, लिपिड्स ऑल्सो सप्लाई द essential fatty acids which are not synthesized in human beings but they are essential for the growth. दूसरी चीज लिपिड्स की जब हम मात्रा लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो ऐसे फैटी एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, उन फैटी एसिड्स की जो है सप्लाई किसके द्वारा होती है, वो लिपिड्स के द्वारा हो जाती है। ठीक है, जब हम डाइट में अपने लिपिड्स का जो ऐड करते हैं उस लिपिड्स के द्वारा जो है जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनकी कमी जो पूर्ति हो जाती है। जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स का क्या रोल है, जिनका रोल ये है कि जो हमारी ग्रोथ जो होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। Lipids are essential for the effective absorption of fat-soluble vitamins, vitamin A, D, E and K from intestine. दूसरी चीज ये है कि जो लिपिड की जो प्रेजेंस होती है फूड में, वो क्या करता है, उससे जो है जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन जो होती है, जिनको हम हिंदी में आंत बोल देते हैं, इंटेस्टाइन जो होती है वो फैट की प्रेजेंस में क्या करती है, वो फैट की प्रेजेंस में इन फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है many enzymes require lipid molecules for maximal activity. Example for microsomal enzymes glucose 6 phosphate and the mitochondrial enzyme hydroxy butyrate dehydrogenase. एंजाइम्स जो होते हैं, उन एंजाइम्स जो है उनकी जो क्रियाशीलता जो है, उनकी जो एक्टिविटी परफॉर्म करने की एक्टिविटी है वो लिपिड मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, एक तो वो है इसका एग्जांपल, दूसरा जो है हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और डिहाइड्रोजनेज। ये दो एंजाइम्स का मैंने एग्जांपल दिया है। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये लिपिड्स की प्रेजेंस में इनकी जो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, इनकी जो मैक्सिमल एक्टिविटी होती है वो एनहांस हो जाती है। दूसरा तरह का एड्रिनल कॉन्ट्रैक्शन, adrenal corticosteroids, sex hormones, and vitamin D3 are synthesized from lipid derivatives cholesterol. जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है जो कि लिपिड डेरिवेटिव है, उसके द्वारा क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन्स है, विटामिन डी है, ये सिंथेसाइज होती है। ठीक है ना, तो हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स के एक्टिविटी, बेटर एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए कहीं ना कहीं जो है लिपिड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। Next, much of the lipids of the mammals is located subsequently and act as the insoluble against excessive heat loss to the environment. ठीक है, जो अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स की बॉडी में जो है लिपिड्स की एक लेयर होती है, जो कि क्या करती है, तो बाहर से जो जो हीट जो होती है, एटमॉस्फेरिक हीट जो होती है, उससे हमारी बॉडी को क्या करती है, उससे हमारी बॉडी को थोड़ी देर तरीके से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना, नेक्स्ट रहता है सब्सिक्वेंट लिपिड्स डिपोजिट ऑल्सो इंसुलेट द इम्पोर्टेंट ऑर्गन अगेंस्ट द मैकेनिकल ट्रॉमा। दूसरा जो है लिपिड की प्रेजेंस हमारी बॉडी में होती है, वो क्या करती है कि बाहर से कोई भी धक्का वगैरह या कोई भी किसी तरीके का ट्रॉमा जो होता है, उससे हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिपिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लिपिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड्स, बट दिस इज नॉट ए ट्रू। मैंने बोला था कि पॉलीमर नहीं है, ट्रू पॉलीमर्स नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिपिड्स को फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो लिपिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड दैट कंटेन ए लॉन्ग नॉन पॉलीमर हाइड्रोकार्बन चेन दैट इन द स्मॉल प्रोडक्ट रीजन कंटेनिंग द ऑक्सीजन। दूसरा तरह का लिपिड्स की स्ट्रक्चर दे रखते हैं, जिसमें हम एक सैचुरेटेड लिपिड्स और दूसरा
अनसैचुरेटेड रीजन में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, फैटी एसिड बेसिकली इसका एग्जांपल किसका है, फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब इसकी हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है इसमें दो चीज होती है, लिपिड्स के अंदर जो है या फैटी एसिड्स के अंदर दो चीज होती है, तो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप होता है आपका, ठीक है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है सी डबल ओ एच, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, सी डबल ओ और एच, ठीक है ना, ये सी डबल ओ एच, और ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, ये एक हाइड्रोकार्बन के द्वारा जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चेन के द्वारा, जिसको हमने आगे रिप्रेजेंट किया, और हाइड्रोकार्बन चेन में सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है, इसलिए इसको सैचुरेटेड बोला गया है, और जब हाइड्रोकार्बन की चेन में डबल बॉन्ड्स आ जाता है उसको क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। Next is classification of lipids. Classification of lipids. Lipids can be classified into two main classes. फर्स्ट जो है नॉन सपोनिफिकेबल्स लिपिड्स, ठीक है ना, और दूसरा होता है सपोनिफिकेबल्स लिपिड्स, ठीक है ना, नॉन सपोनिफिकेबल्स लिपिड्स ऐसे लोग तरीके से सपोनिफिकेबल्स बोलते हैं साबुनी, ठीक है ना, नॉन सपोनिफिकेबल लिपिड्स कैन नॉट बी disintegrated into small molecules through hydrolysis. जो नॉन सपोनिफिकेबल लिपिड जो होते हैं वो जो है हाइड्रोलाइसिस के थ्रू जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। दीज लिपिड्स इंक्लूड कोलेस्ट्रॉल, उसका एग्जाम्पल जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, जैसे पोस्ट प्लेन एक्सेट्रा। दूसरा आता है सपोनिफिकेबल लिपिड्स, तो सपोनिफिकेबल लिपिड्स comprised one or more esters group, enabling it to undergo hydrolysis in the presence of a base acids or enzymes, including fats, triglycerides, or sphingolipids and the phospholipids, ठीक है ना। जो सपोनिफिकेबल लिपिड्स होते हैं वो ऐसे लिपिड्स होते हैं जिन्हें अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो अपने कंपोनेंट्स में हो जाते हैं, जिसके द्वारा वो बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, या फिर तुम्हारा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें नेक्स्ट है पूरा टाइप्स ऑफ लिपिड्स, इसमें जो है लिपिड्स को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। नंबर फर्स्ट में है सिंपल लिपिड्स, सेकंड में है कंपाउंड लिपिड्स, और थर्ड में है ड्राइड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ट्राइग्लिसराइड्स में, दूसरा वैक्स में। ट्राइग्लिसराइड्स को अगेन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है सैचुरेटेड फैटी एसिड में और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। सैचुरेटेड में मैंने भी बताया, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अगेन क्लासीफाई कर दिया गया है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जहाँ पर सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड्स होगा, पूरे हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल साइड पर डबल बॉन्ड होगा, जबकि पॉली अनसैचुरेटेड का क्या है, मोर देन वन टाइम, ठीक है ना, मतलब एक से अधिक बार जो है डबल बॉन्ड्स होगा फैटी एसिड्स की जो हाइड्रोकार्बन से, ठीक है ना। इसका एग्जांपल्स की देखते हैं, जैसे वैक्स का जो एग्जांपल है वो है हनी कॉम्स, ठीक है ना, ईयर वैक्स, जो तुम्हारा मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो वैक्स का एग्जांपल है, और दूसरा ईयर वैक्स जो हमारे कान के अंदर भी गंदगी करती है, ये वैक्स का एग्जांपल है, ठीक है ना। इसी तरीके से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल क्या रहते हैं, सैलिमेटिक एसिड्स, और इसी तरीके से अनसैचुरेटेड के रहते हैं, आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। कंपाउंड लिपिड जो है उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, तो फॉस्फोलिपिड्स में, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स में। फॉस्फोलिपिड्स को अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो सारी दो साइड्स में और दूसरा गैंग्लियोसाइड्स में। गैंग्लियोसाइड्स और सेल्यूसाइड्स, ये तुम्हारा क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। थर्ड जो है वो जो रहता है ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, स्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड, हिस्ट्रॉल और कैरोटिनॉइड्स डिवाइड कर दिया। तो पूरा का पूरा जो टाइप्स ऑफ लिपिड्स है इसको हम वन बाय वन देखते हैं नेक्स्ट। नंबर फर्स्ट जो रखा है
सब यूनिट्स, लिपिड सब यूनिट्स है, लिपिड भी सब यूनिट्स हैं जिनके द्वारा लिपिड्स बना होता है। तो ग्लिसरॉल है, दूसरा फैटी एसिड्स है, मतलब जितना भी टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं वो इन दो चीज पर डिपेंड करेंगे, किसका, ग्लिसरॉल पर एंड फैटी एसिड्स पर, ठीक है ना। लिपिड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डेरिवेटिव। सिंपल लिपिड्स की बात करें, सिंपल लिपिड्स आर द ट्राइग्लिसराइड्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड वैक्स एस्टर्स, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, और दूसरा वो वैक्स एस्टर्स होते हैं। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ दीज लिपिड्स गिव ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स। तो ये दो चीज़ों को मिलकर बने होते हैं, ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड्स। अगर अपना ऐसे लिपिड्स का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स का ब्रेक है। दूसरा दे रखा कंपाउंड लिपिड्स, कंपाउंड, complex or compound lipids are the esters of fatty acid with group among with alcohol and fatty acids। जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एस्टर फैटी एसिड्स होते हैं, और इनके साथ साथ क्या है, ग्रुप आइडेंटिटी होगा इसका एल्कोहल का फैटी एसिड्स का। इसके जो एग्जांपल है वो है फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट दे रखा है ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स आर द hydroxyl compound of a simple and complex lipid। एग्जाम्पल जो है इसका क्या है, फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, फैटी एल्डिहाइड, कीटोन बॉडीज, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि ड्राइव लिपिड्स में आते हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स वगैरह, ठीक। Simple lipids are the triglyceride, ester of fatty acid, and wax ester. The hydrolysis of these lipids gives glycerols and the fatty acids। Simple जो lipids होते हैं अगर इनका हम hydrolysis करते हैं तो they give the glycerol and fatty acid। Some lipids are the classified into triglycerides and wax। ठीक है ना। नंबर फर्स्ट जो है वो है फैट, और सेकंड जो है वो है क्या, वैक्स, फैट और वैक्स, ठीक है ना। फैटी एसिड्स जॉइन विद ग्लिसरॉल बाय एस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। जब फैटी एसिड्स किसके साथ अटैच होते हैं, ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं, तो क्या बनाते हैं, वो फैट बनाते हैं। जबकि वैक्स की अगर बात करते हैं, फैटी एसिड्स अटैच विद ए लार्ज मॉलिक्यूल वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विद द एस्टर्स, ठीक है ना। ये क्या बनाते हैं, ये वैक्स बनाते हैं। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, और तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राई मतलब तीन, ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरीन, ठीक है ना। फैटी एसिड्स के साथ ग्लिसरॉल के साथ तीन मॉलिक्यूल जो है फैटी एसिड्स आपस में अटैच होते हैं। बात करते हैं इसके बाद, ट्राइग्लिसराइड आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिंपल लिपिड्स, ठीक है ना। ये सिंपल लिपिड्स के अंदर आते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल linked to the three fatty acid chain through the ester bonds, ठीक है ना। ग्लिसरॉल जो है तीन फैटी एसिड्स के साथ जुड़ा होता है, किसके द्वारा, एस्टर बॉन्ड्स के द्वारा। ट्राइग्लिसराइड आर फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना, एंड सर्व एज ए लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व्स, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो है एडिपोज टिश्यू में, ट्राइग्लिसराइड आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना, जो कि बॉडी फैट के फॉर्म में होता है, एंड सर्व एज ए लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व, ठीक है। जैसे ही बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये जो ट्राइग्लिसराइड जो है जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है दे आर कंस्टिट्यूट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है ना। ये फैट और ऑयल्स के फॉर्म में होते हैं। लिपिड्स दैट आर सॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आर फैट्स, ठीक है। मतलब ऐसे लिपिड जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो फैट्स कहलाते हैं। और ऐसे लिपिड्स जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे जैसे होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो ऑयल्स कहलाते हैं। तो बेसिकली फैट जो होते हैं वो तुम्हारे एनिमल से आइसोलेटेड किए जाते हैं, और ऑयल जो होते हैं तुम्हारा वो किससे किए जाते हैं, वो किए जाते हैं प्लांट से। तो जो ऑयल जो होते हैं वो सैचुरेटेड में आते हैं, जबकि फैट जो है वो अनसैचुरेटेड लिपिड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर देते हैं। इट इज ए कलरलेस, odorless, viscous liquids that are sweet taste and non-toxic। The glycerol's backbone is found in those lipids known as the triglyceride। It is a simple polyol compounds, ठीक है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं ग्लिसरॉल की।
3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ठीक है ना, और हर कार्बन जो है वो H और OH के द्वारा सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड टाइप्स के जो लिपिड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड, जिनको कंपाउंड लिपिड्स भी बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर ए टाइप ऑफ लिपिड दैट हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपेयर टू द सिंपल लिपिड्स, ठीक है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सिंपल लिपिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना। They contain additional molecules such as the phosphate, carbohydrates, proteins, fatty acid and the glycerol। ना जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं उनके अंदर कुछ एडिशनल ग्रुप भी होता है। वो ग्रुप्स क्या हो सकता है, या तो वो फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या प्रोटीन्स हो सकता है, या फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर इन्वॉल्व इन द वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर्स, एनर्जी स्टोरेज एंड सेल सिग्नलिंग। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन को प्ले करते हैं, जैसे कि क्या चीज़, सेल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करना, एनर्जी स्टोरेज का काम करना, या सेल सिग्नलिंग का काम करना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के जो एग्जाम्पल है वो फॉस्फोलिपिड्स है या ग्लाइकोलिपिड्स है। वन बाई वन इसके बारे में देखते हैं। Phospholipids. Phospholipids are the constituent of cellular membranes, ठीक है ना। जो phospholipids जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो cellular membrane जो होते हैं वो बनाते हैं। The ester is formed when the hydroxyl react with a carboxylic acid and the loss H2। फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, जब हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है वो रिएक्ट किसके साथ करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज कर देता है, तो एस्टर वॉल्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड ऑल्सो नोन एज phosphatates and classes of lipids whose molecules has the hydrophilic head and two hydrophobic tails। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि इसकी जब रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक जो होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, जबकि जो हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो फॉस्फोलिपिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो हेड है, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो फॉस्फोलिपिड्स की जो स्ट्रक्चर है उसका जो हेड है वो किस नेचर का होता है, वो पोलर हेड होता है, दैट मीन्स वो हाइड्रोफिलिक होता है, दैट मीन्स वो वाटर को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि इसकी जो टेल जो होती है, जो दो पार्ट में टेल होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पार्ट में जो डिवाइड होती है, नॉन पोलर फैटी एसिड्स के द्वारा फॉर्म होती है, तो कैसी होती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, रिपल्स करती है, ठीक है ना। A head containing a phosphate group and the tails derived from the fatty acid joined by the glycerol molecules, ठीक है ना। जो हेड और जो टेल जो होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के द्वारा जुड़ी होती है, और दे सर्व एज द इमल्सिफर्स, ठीक है ना। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो इमल्सिफर्स की तरह जो है सर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मतलब फॉस्फोलिपिड्स को अगर डिवाइड कर दिया गया, दे आर टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स नंबर वन जो है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है, और दूसरा जो है वो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो है उसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, दूसरा फैटी एसिड्स के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है और एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं। जबकि जबकि स्फिंगोलिपिड्स की बात करते हैं तो एक उसमें स्फिंगोसाइन होता है, ग्लिसरॉल नामक स्फिंगोसाइन मॉलिक्यूल होता है, और एक फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और दूसरा एक एल्कोहल होता है। एल्कोहल जो इसमें कॉलिन फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, तो जो तुम्हारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है उसके अंदर दो फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि स्फिंगोलिपिड्स के अंदर एक फैटी मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें फैटी एसिड मॉलिक्यूल होता है, और दूसरा इसमें ग्लिसरॉल होता है, इसमें स्फिंगोसाइंस होता है।
स्किन में साइन होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स के, ठीक है ना। बाकी के जो है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर के रखे हैं, जैसा कि गिल्सरो फॉस्फोलिपिड जो है इट इज मोस्ट एबिडेंट लिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन्स। किसमें पाया जाता है? जो सेल मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है मोस्ट जो है। दूसरा ये जो है तुम्हारा स्किन का फॉस्फोलिपिड जो है इट एक्ट एज ए सेकंड मैसेंजर इन द रेगुलेट प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है ना। ये क्या करता है? सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है, इसमें प्रोग्राम सेल डेथ के प्रोग्राम जो रेगुलेट करता है उसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स इट इज द स्ट्रक्चरल लिपिड, इट इज द स्ट्रक्चरल लिपिड एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ये एक स्ट्रक्चरल लिपिड्स होता है और इसका सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दे आर लिपिड विद द कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। मतलब जो तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा अटैच होता है, ठीक है ना। दे एक्ट एज अ रिसेप्टर एट द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो एज ए रिसेप्टर वर्क करते हैं। कहाँ पर वर्क करते हैं? वो रिसेप्टर आरबीसीज पर, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें। नेक्स्ट है इट हेल्प इन द डिटरमिनेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप्स। इसके द्वारा ही जो क्या होता है जो ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। इट हेल्प इन द डिटरमिनेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप्स। इसके द्वारा जो है ब्लड ग्रुप्स जो आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे किसी का ए है, बी है, ठीक है ना, वो इसी की हेल्प से करते हैं। इट हेल्प इन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। ये सेल मेम्ब्रेन की जो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है सेल मेम्ब्रेन को ये मेंटेन करने का काम करता है, मेंटेनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। इट किल पैथोजेंस टू हेल्प द इम्यून सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। कारण है किसकी? जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन लिपिड्स जो है उसमें जो है ये प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ क्या जुड़ा होता है? शुगर रेजिड्यू जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब लिपिड्स और शुगर रेजिड्यू जुड़े होते हैं तो क्या बना देते हैं? ये ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो लास्ट जो है वो है ड्राइव्ड लिपिड्स, ठीक है ना। जो थर्ड जो टाइप है वो है ड्राइव्ड लिपिड्स। तो ड्राइव्ड लिपिड्स आर द हाइड्रोलाइज्ड कंपाउंड ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ठीक है ना। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। एग्जांपल्स आर फैटी एसिड्स और क्या है इसके बाद स्टेरॉइड्स है, फैटी एल्डिहाइड, कीटोन्स है, बॉडीज है, लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स है और सम हार्मोन्स है। हमने उसमें 3 एग्जांपल जो इसके जो है कोड किए। तो स्टेरॉइड्स जो आपने नाम सुना हो, स्टेरॉइड्स जो एथलीट्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, आपको देखा होगा एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। स्टेरॉइड्स आर द फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड हैव फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है स्टेरॉइड? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। मैनी स्टेरॉइड्स हैव द OH हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप, दे आर ऑल्सो हाइड्रोफोबिक एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जो बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं उनके अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप होता है। एंड दे आर ऑल्सो हाइड्रोफोबिक, जो उनका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। और इनसॉल्युबल वाटर, ठीक है ना, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। ऑल द स्टेरॉइड्स हैव 4 लिंक्ड कार्बन रिंग, ठीक है ना, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव द शॉर्ट टेल। जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं सबके अंदर क्या होता है? 4 लिंक्ड कार्बन होते हैं, ठीक है ना। और अधिकतर के अंदर क्या होता है? एक छोटी टेल होती है, ठीक है ना। स्टेरॉइड ऑल्सो एक्ट एज ए हार्मोन इन द बॉडी, ठीक है ना। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एज ए हार्मोन हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रॉल्स के बारे में, ठीक है, जो तुम्हारा सेकंड होने वाला है ड्राइव लिपिड में। स्टेरॉइड्स आर द solid steroid alcohol that are widely present in
plants and animals such as cholesterol and the uh, इर्गोस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेरॉइड्स अल्कोहल होते हैं, जो प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे एनिमल में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट दे आर द सब ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड्स which naturally occur in most eukaryotes। ये क्या है तुम्हारा, ये सब ग्रुप है इसका, स्टेरॉइड्स का सब ग्रुप है जो कि नेचुरली किसमें प्रेजेंट होता है, नेचुरल जो है यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। दे आर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, दे आर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, दे आर यूज्ड टू मेक बाइल फॉर डाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, बाइल जूस का फॉर्मेशन करते हैं, are used to make bile for digestion in the body। जो bile juice बनता है उसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, steroids can have greater than half of the membrane lipid constituted in the cells and they are known to alter molecules structure and fluidity। स्ट्रॉल्स हैव द ग्रेटर देन हाफ ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। स्ट्रॉल्स होते हैं वो जो लिपिड मेम्ब्रेन जो होती है उसमें जो है मेम्ब्रेन जो होती है उसमें लिपिड का ऐसे कंटेंट जो है सेल में बनाते हैं। दे हैव द नोन एज आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन फ्लूइड, ठीक है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिपिड्स का होता है। लास्ट जो है वो है तुम्हारा कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड बेसिकली कलर प्रोवाइड्स करने वाले लिपिड्स हैं। कैरोटेनॉइड्स आर लिक्विड सॉल्युबल कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये लिक्विड सॉल्युबल, लिक्विड फॉर्म में जो है वो सॉल्युबल होते हैं। दे आर पिगमेंट दैट आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलो एंड रेड कलर ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें येलो और रेड कलर जो होता है वो किसके द्वारा आता है, वो कैरोटेनॉइड्स के द्वारा आता है। कैरोटेनॉइड्स कंसिस्ट ऑफ कैरोटीनस एंड द ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। प्लांट्स में जो ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो कैरोटीनॉइड्स की प्रेजेंस में होते हैं। कंसिस्ट भी करेंगे किसके द्वारा, कैरोटीनॉइड किसके द्वारा कंसिस्ट होते हैं, तो ज़ैंथोफिल्स के द्वारा, दूसरा कैरोटीन्स के द्वारा। A class of hydrocarbons is terpenes and it is oxidated derivatives and the xanthophylls, ठीक है। इसके जो क्लास होती है वो कैरोटीन्स और ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो xanthophylls होते हैं। they give color to many fruits and vegetables, ठीक है। तो क्या है, कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट्स है। they are antioxidant and anti inflammatory प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। इनके अंदर कैसी एंटीऑक्सीडेंट की और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है ह्यूमंस के अंदर। कैरोटेनॉइड्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द इम्यून आइज, ठीक है। हेल्थ ऑफ द इम्यून, वो जो ह्यूमन आइज जो होती है उसकी हेल्थ के लिए, मतलब वो हेल्थी रखने के लिए क्या चीज़, कैरोटेनॉइड जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में ये सभी हमने आज इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में। Thank you. Have a nice day. Okay.